अगला हमारा प्रश्न है खंड काव्य से। क्या है? खंड काव्य से है। और खंड काव्य में ये कहाँ कहाँ के लिए खंड काव्य है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये करमवीर क्या है? भरत का कहानी है। किसका है? करमवीर भरत का। और आप लोग भरत को जानते होंगे। ठीक है, ये रामायण का पाठ है। किस पाठ का, किस महाकाव्य से लिया गया है? ये रामायण महाकाव्य से लिया गया है। और ये आप लोग जानते होंगे कि जो भरत थे वो कौन थे? राम के भाई थे। कौन थे? राम के भाई थे। उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था इसमें बताया गया है। ठीक है, और इसे किसने लिखा है? लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने इसे क्या किया है? लिखा है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ के बच्चों के लिए है? मेरठ के लिए है, फर्रुखाबाद के लिए है, पीलीभीत के लिए है, रायबरेली जनपद के लिए निर्धारित है। इन्हीं जनपदों के लिए क्या है? ये निर्धारित किया गया है। इन्हीं में ये पूछेगा प्रश्न। ठीक है, बाकी किसी में नहीं पूछेगा। जिसका भी जो उत्तर प्रदेश में पूरे जितने उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के पेपर होते हैं, जितने भी खंड काव्य आप लोग से पूछते हैं वो सारे आप लोग को बता दिए जाएंगे। सबका अलग अलग वीडियो बनाकर हम क्या करेंगे? प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है कि आगमन सर्ग, कहने का मतलब कि ये प्रथम सर्ग है आपका। ठीक है, पहला सर्ग है। इसमें 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग हैं। जिस तरह कर्ण खंड काव्य में 7 सर्ग थे, उसी तरह इसमें 6 गो सर्ग हैं। ठीक है ना। आज हम बता रहे हैं आप लोग को प्रथम सर्ग। क्या बताएंगे? प्रथम सर्ग बताएंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कहानी को हम समझा देंगे। ठीक है, दे रहा है भरत एवं शत्रुघ्न दोनों अपनी ननिहाल गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? ननिहाल गए हुए थे। अयोध्या के दूत ने कहा, पहुंचा बार दोनों भाइयों को सूचित किया कि आप दोनों राजकुमारों को क्या किया गया है? यथाशीघ्र मतलब कि तुरंत बुलाया गया है। ठीक है, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या बुलाया है। कहाँ बुलाया है? अयोध्या बुलाया है। अयोध्या से एक दूत गया था उन लोग के पास ननिहाल, उन लोग को बुलाने के लिए। किसको? भरत और शत्रुघ्न को। ठीक है, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो कहाँ गए थे? वनवास को चले गए थे। ठीक है, अब देखिए किसने बुलाया था? गुरु वशिष्ठ ने बुलाया था। आगे देखिए, भरत ने पारिवारिक कुशल क्षेम जाननी चाहिए, लेकिन दूत अपनी भावनाओं को दबाते हुए मौन ही रहा। क्या? भरत ने क्या किया? अपने कुल की शांति के विषय में पूछा, उन लोग का हाल चाल पूछा, लेकिन जो दूत आया था वो क्या रहा? चुप ही रहा। मौन रहने का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, तथा वह दशरथ की मृत्यु एवं राम वनवास के समाचार को छिपा गया। क्या किया उसने? किसने? ये न समझिएगा कि भरत शत्रुघ्न ने, नहीं, वो दूत ने क्या किया? उस समाचार को छिपा लिया। भरत एवं शत्रुघ्न मामा की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन्हें मार्ग शून्य राम, क्या मार्ग क्या मिला? सूना मिला। यहाँ शून्य दिया है ना, शून्य का मतलब है कि सूना दिखाई दिया राम के बिना। आगे देखिए, इसके आगे भी है। आगे कह रहा है प्रतीत हुआ राम के बिना उस मार्ग पे क्या हुआ? सूना सूना मिला उस मार्ग पे। आगे दे रहा है अयोध्या नगरी में शून्यता देख कर तो उन्हें क्या हुआ? अत्यधिक आश्चर्य हुआ। अयोध्या में शांति को देखकर, शांति का मतलब कौन? लड़की का नाम शांति मत समझ लीजिएगा। ठीक है, लड़की का नाम नहीं है। शांति का मतलब शांत, सुनसान। ठीक है, क्या हुआ? सुनसान। ये देखकर अयोध्या को आश्चर्य हुए। कौन? भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आगमन पर किसी प्रकार का उल्लास नहीं है। मतलब कि उल्लास नहीं दिखाई दे रहा है का मतलब कि खुशी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, न कोई स्वागत, न ही कोई नाच गान, मतलब कि कोई नाच गान भी नहीं है। जैसे राजकुमार आते थे पहले तो क्या होता था? नाच गान होता था, स्वागत होता था। ठीक है, राजकुमारों का। वही ये सोच रहे हैं कि आज ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है,
आगे देखिए, राजभवन मुख्य इंगितों का केंद्र बन चुका था। क्या हो गया था? आगे देखिए, कह रहा है बुद्धिमान भरत ने क्या करा है? अमंगल भाव किया। क्या किया? अमंगल भाव किया, मतलब कि लग रहा है कि कोई क्या हो गया है? मर गया है। ठीक है, अमंगल मतलब होता है कोई दुर्घटना होना। ठीक है, आगे देखिए, अमंगल हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि लेकिन क्या हो गया? सोच रहे हैं कि लेकिन हुआ क्या है आखिर। कह रहा है कि इस वास्तविकता का उन्हें पता नहीं चला। वे सर्वप्रथम सीधे अपने पूज्य पिता दशरथ जी के भवन में ही पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वो सीधे जाके दशरथ जी के भवन में पहुंच गए। ठीक है, आगे कह रहा है वहां की शून्यता देख कर तो उनका मन एकदम क्या हो गया? विचलित हो उठा, बेचैन हो उठा। ठीक है, उन्होंने राजभवन के द्वार पर किसी द्वारपाल अथवा मंत्री तक को भी नहीं देखा। ठीक है, तब वे अतीत व्याकुल हुए। क्या हो गए? बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत ही चिंतित हो गए और अपनी माता केकई के भवन में की ओर क्या हो गए? चल पड़े। प्रथम सर्ग में इतना ही था और बात को समझिएगा। ठीक है, भरत और शत्रुघ्न अपने नानी के हैं, आप लोग आम भाषा में कहते हैं नानी की है जाई। ठीक है, तो नानी की है गोइला ना। ठीक है ना, तो नानी की है गोइला ना गुरु वशिष्ठ ने। ठीक है ना, ये देखिए उस समय की बात है जिस समय राजा राम को राजा दशरथ ने क्या कर दिया था? केकई के कहने पर वनवास दे दिया था। ठीक है, वनवास दे दिया था और राजा किसको बना दिया था? भरत को बना दिया था। और उनके राम के वियोग में दशरथ का मृत्यु हो गया था, लेकिन भरत को इन बातों का खबर नहीं था। उस समय गुरु वशिष्ठ ने जब राम वनवास को चले गए और क्या हो गया? दशरथ का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। उस समय गुरु वशिष्ठ ने राजपाट देने के लिए, सौंपने के लिए गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? उनको बुलवाया। किनको? भरत और शत्रुघ्न को वो बुलवाए और उन्होंने क्या किया? पूछा कि हे दूत, तुम बताओ हमारा राजपाट कुशल मंगल तो है ना? हमारे पिता माता भाई जो हैं वो कुशल मंगल हैं तो? लेकिन उस दूत ने कुछ भी नहीं बताया, वो मौन ही रहा, चुप ही रहा। ठीक है, आगे कहा गया है इसमें कि वो जब निकल पड़े अपने मामा की आज्ञा लेकर अयोध्या के लिए, तो रास्ते में इन्होंने देखा कि रास्ता भी क्या है? सुनसान है। ठीक है, रास्ता सुनसान है और आगे जाने पर इन्होंने देखा कि क्या? राज भी सुनसान है, जितना भी उनका राज्य था वो भी सुनसान है, एकदम शांत है। ठीक है, वो द्वार पे पहुंचे जब, तो वहां भी कोई द्वारपाल नहीं था, कोई मंत्री नहीं था। ठीक है, ये चीज देखकर उनको बड़ी आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? वो आश्चर्य में डूब गए और सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। वो सीधे कहाँ गए? दशरथ के भवन में, यानी कि अपने पिता के भवन में गए। वहां भी कोई नहीं था। राजा दशरथ के भवन में जाने के बाद भी उनको कोई नहीं मिला। उसके बाद वो माता केकई के सीधे महल में गए। महल का मतलब जो उनका रूम बनाया गया था, घर बनता है, महल बनता है तो अलग अलग सबका रूम बन जाता है, उसी तरह इनका भी, केकई का भी अलग रूम था, उसमें गए अब सीधे। इतना ही इस सर्ग में बताया गया है। अब इसके आगे जानने के लिए हम लोग को अगला सर्ग जानना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बात ये समझ में आया होगा।